साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का द मिशन में। आज के क्लास में हम लोग जो देखेंगे टॉपिक रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स बोले तो आप क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे हैं या अच्छा से पढ़ाई करने का आप कोशिश कर रहे हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स आपका यदि सही रहता है आपको सुविधा जो होगी वो फिजिक्स पढ़ने में काफ़ी सुविधा होगी और मैथमेटिक्स को भी पढ़ने में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लिए तो मैथमेटिक्स में तो सुविधा होगी ही होगी और फिजिक्स को भी समझने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। फिजिक्स पढ़ने के लिए जो मैक्सिमम लोग बायो से 11th 12th पढ़ रहे हैं, मेडिकल जिसका टारगेट रहता है वो लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में आपको काफी यूज पड़ेगा। छोटा छोटा पार्ट मोमेंट ऑफ इससे आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए छोटा सा पार्ट को मान के हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो वो सब में आपको काफी यूज पड़ेगा। फिजिक्स का कंसेप्ट ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट फिजिक्स में यूज पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर भी वो वेक्टर है, जितना भी आप फील्ड पढ़े होंगे, फोर्स पढ़े होंगे तो वो सब क्या करता है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का जो लॉ होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा वर्क करेगा। तो आपका वेक्टर के बारे में काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कुछ जगह पे आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन आ जाएगा, वो चीज मतलब मिनिमम रिक्रूटमेंट जो यूज होता है उस चीज को क्या करेंगे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ लेंगे, जिससे क्या होगा फिजिक्स भी काफी आसान से बना सकते हैं, मैथमेटिक्स भी पकड़ बन जाएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स के सेशन में आज का जो सेशन रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर का कुछ कंसेप्ट देख लेंगे। वेक्टर के बाद कुछ डिफरेंशिएशन देखेंगे, इंटीग्रेशन देख लेंगे। उसके बाद डिटरमिनेंट्स कुछ पोर्शन है जिसे मैं लिख दे, ऐसे टॉपिक कराते हुए लिखते हुए चलेंगे। जो जो टर्म को डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो बेसिक कंसेप्ट रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बेसिक लेवल से चलेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करना है बस। फर्स्ट जो सेशन रहेगा हम लोग यदि देखें तो इस सेशन में रहेगा ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री दोस्तों आप ट्राइगोनोमेट्री पढ़े होंगे यदि आप क्लास 10th पास करके आ रहे हैं तो बेसिक कंसेप्ट छोटा छोटा कंसेप्ट जो होगा वो आपको पता होगा। बेसिक कंसेप्ट में क्या करें आप, बेसिक कंसेप्ट के लिए एक छोटा सा मतलब वीडियो डाला हुआ है, उस चीज को आप देख लें। उससे आगे का पोर्शन जो आपको मैक्सिमम बोले तो 11th में यूज होगा, अंडर 10th में यूज नहीं हुआ है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल देखें, एंगल का जो हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं ध्यान से देखें, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आपको असुविधा ना हो। ये दिख रहे होंगे आपको, एक सर्किल दिख रहा होगा। सर्किल का ये क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा। इसमें यदि आप देखें तो सबसे पहले रिवॉल्यूशन, आप उसमें जो वर्ड यूज करेगा उस वर्ड का आप क्या करेंगे कोशिश करेंगे सबका मीनिंग पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। जैसे 1 रिवॉल्यूशन बोला जाए, 1 रिवॉल्यूशन बोला जाए जिसका मतलब क्या होगा, यहाँ से मोशन स्टार्ट किए, एक राउंड कंप्लीट करके अगेन फिर उसी पॉइंट पे आ गए। जिस पॉइंट से हम लोग चलना शुरू किए अगेन राउंड कंप्लीट करने के बाद उसी फुल राउंड यहाँ से गए, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद उसी पॉइंट पर आ गए तो 1 रिवॉल्यूशन हो गया। 2 रिवॉल्यूशन बोला जाए तो मतलब 2 बार इस राउंड को क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्कमफ्रेंस है इस पे 2 बार क्या करना पड़ेगा फुल राउंड लगाना पड़ेगा तो 2 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से 10 बार बोला जाए तो मतलब 10 टाइम्स इसका क्या करेंगे हम लोग रोटेट करेंगे तो 10 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों यदि इसमें हम लोग देखें पहले तो रिवॉल्यूशन का मतलब पता चल गया। यदि हाफ रिवॉल्यूशन बोला जाए, हाफ रिवॉल्यूशन बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से गए फिर यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन ये 1 रिवॉल्यूशन में क्या होता है,
यदि आप सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो आप कितना डिग्री का ये रे आप बोले, या फिर इस सिंपली ये रे है, ये ओ से इस पॉइंट को हम लोग ए बोल देते हैं। ओ ए एक जो रे है ये क्या करता है, ओ के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट 1 राउंड कंप्लीट करता है। तो ये जो एंगल बना रहा है वो 360 डिग्री, एक कंप्लीट राउंड यदि करता है तो 360 डिग्री बनाता है। हाफ कंप्लीट राउंड करेगा तो कितना बनाएगा, 360/2 360। तो ये देखें, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। One complete revolution making 360 डिग्री एंगल। एक राउंड यदि आप एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं 360 बनेगा। हाफ राउंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ राउंड यदि आप करते हैं तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। 360 को यदि यहां से ध्यान से देखें तो हाफ में कितना हो जाएगा, 360/2 मतलब 180। 1/4 रिवॉल्यूशन बोला जाए तो कितना हो जाएगा, 360/4 मतलब 90 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग देखें तो हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसमें जो आपको रहेगा, यदि इसको हम लोग जैसे π/2, इसको पाई भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे 2π। इसको पाई कैसे बोलते हैं, इस चीज को क्या करेंगे हम लोग, रेडियन डिग्री का जो कन्वर्जन होता है उस चीज को देखेंगे। लेकिन यदि हम लोग एंगल का कन्वेंशन ऑफ एंगल, एंगल को मेजरमेंट करने का कन्वेंशन यदि हम लोग देखेंगे तो आप नोट कर सकते हैं। एंगल साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट आपको करना है तो जो साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन आप ध्यान से देखें तो जैसे ये मेरा क्या हो गया, ये रे है, इस जगह से यदि हम लोग एंगल मेजरमेंट करना चाहते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि एंगल मेजर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल। बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि आप एंगल मेजर करते हैं, ये यदि एंगल मेजर करें हम लोग इस डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो सिंपली मतलब देखेंगे, यदि ये थीटा है तो प्लस थीटा हो जाएगा, इधर वाला एंगल देखेंगे तो प्लस थीटा होगा, इधर वाला देखेंगे तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। सिंपली याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, साइन कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है, साइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल आपको पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि आप एंगल मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव होंगे। तो ये हो गई कन्वेंशन की बात, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए 360 डिग्री। अब इसमें क्या करें, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। In the clockwise direction, measure of angle taken as in the clockwise direction negative।
नेगेटिव इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, इन दी एंटी क्लॉक, in anti-clockwise direction, measure of angle taken as positive। आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि एंगल को आप मेजर कर रहे हैं तो वो निगेटिव होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि एंगल को मेजर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इस कंसेप्ट के बेसिस पे आपको यदि क्लास 10th तक पढ़े होंगे तो आप ओनली साइन में 90 डिग्री तक के वैल्यू पढ़े होंगे, लेकिन साइन 90 डिग्री तक ही वैल्यू सीमित नहीं रहेगा। आप किसी भी एंगल का यदि वैल्यू बोलेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 90 का 1, 60 का √3/2, लेकिन 6 इतना ही तक, 90 तक ही नहीं हम लोग स्टडी करेंगे। जितना भी एंगल दे दे, कोई भी एंगल, उस एंगल का क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फाइंड आउट कैसे करेंगे उस चीज को भी क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। पहले एक टर्म आप देख लीजिए यहाँ पे, जो कि आपको काफी यूज पड़ेगा। रियल केस में आपको जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप जनरली आप देखेंगे बुक में, यदि 11th से ऊपर, 10th से अंदर की बात, नीचे की बात नहीं करें, 10th के बाद की आप देखेंगे सिलेबस, जनरली आपको जहां भी दिखेगा एंगल पाई के टर्म में दिखेगा। और पाई का मतलब क्या होता है उस चीज को भी हम लोग देखते हैं। जैसे पाई, पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री। या फिर हम लोग बोल सकते हैं 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यदि आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ से पूछा जाए, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो 1π/180 डिग्री इंटू थीटा। ये हो जाएगा आपका बेसिक कन्वर्जन रेडियन टू डिग्री टू रेडियन, ये डिग्री टू रेडियन। ये आप नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जरूरत आपको बार बार पड़ सकता है। आप आसान करना चाहेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डिग्री से फर्स्ट आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर डिग्री को रेडियन में, जिसमें आपको सुविधा हो उसके अनुसार आप चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म को पढ़ेंगे। आप इसे नोट कर ले। जैसे आपको कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाएगा क्वेश्चन, यदि देखें π/3, सेकेंड है आपका π/6, थर्ड है π/4, फोर्थ है पाई। इसको क्या करना है, सबको कन्वर्ट करना है डिग्री में।
रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। दोस्तों सिंपली ये क्वेश्चन यदि आपको मिले इस तरह से बोल दिया जाए कि रेडियन में गिवन है, उसको बोला जाए डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, यहां से देख सकते हैं फर्स्ट का यदि हम लोग देखें तो π/3, ये रेडियन में गिवन है, पाई रेडियन में होता है, पाई भी है तो इसका मतलब क्या होगा, वो रेडियन में है, रेडियन में है आपको, तो उसको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना। और आपको पता है, मैंने बताया था इससे पहले, पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मतलब जहां पे पाई है वहां पे क्या करेंगे, 180 डिग्री क्या करेंगे, पुट करेंगे बाई 3। इसको आप कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 1/π/3 का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री। सेकेंड आपको है कितना, सेकेंड यदि देखें तो π/6, π/6, पाई का मतलब 180 डिग्री डिवाइडेड 6 है, 6 रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये 3 मतलब 30 डिग्री। थर्ड देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, π/4, π/4, पाई का मतलब 180 डिग्री डिवाइडेड 4, इसको आप काट दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसको आप क्या कर सकते हैं, पाई है सिंपली यदि फोर्थ देखें तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो इस तरह से ये हो जाएंगे। तो दोस्तों सिंपली यदि आपको डिग्री टू रेडियन में बोला जाए, डिग्री टू रेडियन, तो डिग्री मतलब 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, तो आप एक क्वेश्चन उसको उल्टा करके देख लेते हैं, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे नोट कर ले। इसके बेसिस पे क्या करेंगे, इसका वर्क आप सिंपली देखें तो इसमें यदि हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, इधर से जा रहे हैं, ये लाइन यदि यहाँ से घूम के इधर आ गया तो ये वाला जो एंगल बनेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, पाई रेडियन। यदि यही राउंड यहाँ तक रहा, ये 1 कंप्लीट राउंड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई। यदि इसको कंप्लीट कर दे यहाँ तक, ये एंगल हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, दैट मींस 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। यदि हाफ रिवॉल्यूशन आप कंप्लीट करते हो तो उसमें हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, तो मतलब आपको ये समझना है, सिंपली जहां पे पाई दिखे तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री। 2 पाई दिखे वहां पे 360 लिखे या फिर 2 पाई लिखे, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है। आपको सिंपली ये तो हो गया डिग्री। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे। अभी नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट देख सकते हैं डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप एक पहला देखिए 180 डिग्री, दूसरा है आपको 60 डिग्री, तीसरा है 360 डिग्री, उसके बाद लास्ट एक आप देख लीजिए, लास्ट देखना चाहोगे तो 90 डिग्री। इसको क्या करना है, हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये पता होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री कितना के बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 180 डिग्री के बराबर। इसको यदि आप 1 डिग्री और थीटा का हम लोग यदि देख रहेंगे तो पाई बाय क्या हो जाएगा 180 डिग्री इंटू थीटा। थीटा क्या है, डिग्री में दिया हुआ है। इसको यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाय कितना हो जाएगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई 180 डिग्री। उसको आप कन्वर्ट करना चाहोगे इसको आप यदि देखते हैं, इसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको फर्स्ट करना था। फर्स्ट में आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 180 डिग्री को कन्वर्ट करना है। तो 180 ये से ये कट जाएगा तो सिंपली क्या बच जाएगा पाई रेडियन। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, फर्स्ट आप ये कर सकते हैं। सेकेंड यदि आपको करना हो, सेकेंड यदि आप इसको करना चाहेंगे, इसका आप याद रखिए क्या, केवल ये रिजल्ट, आपको रिजल्ट याद रखना है। तो
पाई बाय 180 इंटू थीटा को आप क्या कर सकते हैं, सिंपली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए सेकेंड यदि आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 60। अब 60 से 60 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0 गया 6 3, मतलब पाई बाय 3 ये आ जाएगा। आप इसके बाद ये देखोगे थर्ड क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाई 360 से ये कट गया तो ये 2 हो जाएगा, तो मतलब 2 पाई। लास्ट यदि देखेंगे तो 4 आप देख सकते हैं, पाई बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाई 90, ये से ये कट जाएगा तो मतलब क्या हो गया, पाई बाय 2। इसका मतलब क्या हो गया, जहां पे आपको 90 डिग्री दिखे 90 डिग्री के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, पाई बाय 2 भी पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनरली आपको दिखेगा क्या, पाई बाय 2 ही दिखेगा। और कहीं भी 90 रेयर केस में आपको डिग्री में एंगल आपको रेयर केस में भी दिखाई देगा, क्योंकि 360 डिग्री लिखने में बहुत लॉन्ग हो जाता है। इसमें 90 डिग्री ये वगैरह आपको बहुत कम मिलेगा, सिंपली जहां पे 360 है उसके जगह पे आपको 2 पाई लिखा हुआ मिलेगा। इसे मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आप क्या करें, सिंपली यदि आप देखना चाहोगे तो HW में यदि लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, मैं बता रहा हूं। आप इसे कन्वर्ट करें, HW है, फर्स्ट क्वेश्चन है 720 डिग्री, सेकेंड क्वेश्चन है 540 डिग्री 540, थर्ड क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो 270 डिग्री, लास्ट यदि देखें आपको तो मैं बता दूं, पहले क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसका आप ले लीजिए 540 15 डिग्री, इसको क्या करना है, ये जितना भी टर्म गिवन है सबको क्या करना है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ये बेसिक फेनोमेना यदि देखें तो अब कुछ क्या करते हैं, रिजल्ट देखें। यदि एंगल का वैल्यू सिंपली आपको मैं बता दूं 90 डिग्री से बड़ा हो गया, आपको तो 90 डिग्री तक पता है एंगल, 90 डिग्री एंगल है तो इसका वैल्यू क्या होगा। लेकिन एंगल का वैल्यू यदि 90 से बड़ा हो जाता है तब इसका वैल्यू क्या होगा, इस चीज को यदि निकालना चाहोगे उससे पहले भी यदि हम लोग देखें तो उससे पहले आप देख सकते हैं, दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें जो होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, दैट मीन्स साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 फंक्शन जो होते हैं इसमें आप सभी का वैल्यू निकालेंगे तो वो सब के सब क्या देंगे, वो पॉजिटिव देंगे। बट इसमें यदि आप देखेंगे इसमें पॉजिटिव देंगे कैसे, यदि आप समझना चाहोगे तो समझ सकते हो। जैसे मान लेते हैं मेरा ये है, कुछ ट्रायंगल ऐसा बनेगा, बेसिक कंसेप्ट पर यदि समझने का कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव होता क्यों है, नेगेटिव होता क्यों है, उस चीज को आप देख सकते हैं यहाँ से। यदि मान लेते हैं मेरा थीटा ये है, थीटा ये है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, बी कवर करेगा, ये पी कवर करेगा, ये एच कवर करेगा। अब साइन बाई कॉस, इस इधर वाला वैल्यू पॉजिटिव होता है, इधर वाला हम लोग यदि एक्स का जो भी वैल्यू देखेंगे वो सब के सब क्या होंगे, जितना भी वैल्यू होगा इधर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में यदि देखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू रहता है, इधर बोलेंगे तो 1 2 3
4 5 इस तरह से रहता है। इधर -1 -2 -3 -4 ये होते हैं। नीचे देखते हैं तो नहीं, नीचे भी माइनस रहता है 1 2 3 4 5। ऊपर देखोगे तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से क्या हो जाता है ये प्लस वाला। इसमें दोस्तों आप देखोगे, ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है p/h। यहाँ पे p ऊपर पॉजिटिव है, p का लेंथ क्या जा रहा है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में यदि देखेंगे तो p क्या ऊपर जा रहा है, तो ये वाला पॉजिटिव पोर्शन होगा। ये यदि पॉजिटिव होता है तो p भी पॉजिटिव है, h तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, क्योंकि p² + b² क्या होता है, h का वैल्यू क्या होता है p²। मतलब h यदि आप देखेंगे h इक्वल्स टू क्या होता है √p² + b²। ये पॉजिटिव ही आएगा, इमेजिनरी नंबर हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो h का भी ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा पॉजिटिव आएगा। 10 देखेंगे तो 10 क्या हो जाएगा p/b, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव दे देगा। cos देखेंगे तो ये पॉजिटिव cos b/h, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। यदि 10 ये cot 3 साइन पॉजिटिव हो गया, cos पॉजिटिव हो गया और 10 पॉजिटिव हो गया, तो इसका अपोजिट वाला भी क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा रेशियो। लेकिन आप ट्रायंगल ये नहीं बनते, ट्रायंगल यदि ऐसा बनता है ये रहेगा, इसमें एंगल ये थीटा बनता है, तो इसमें देख रहे हैं आप b क्या है नेगेटिव है, b नेगेटिव होगा बट p ऊपर जा रहा है, तो p क्या होगा पॉजिटिव होगा, h पॉजिटिव होगा। इसमें यदि आप निकालेंगे तो साइन थीटा क्या होता है p/h, cos थीटा क्या होगा b/h, b नेगेटिव हो गया तो मतलब cos नेगेटिव हो जाएगा। 10 यदि निकालते हैं तो 10 होता है p/b, p पॉजिटिव है b नेगेटिव है, तो मतलब 10 भी नेगेटिव हो गया, तो 10 नेगेटिव हुआ तो cot भी रेशियो नेगेटिव हो जाएगा। यदि cos नेगेटिव हो गया तो उसका उल्टा sec भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें केवल क्या होगा दिन सिंपली यदि समझे तो sin थीटा cosec थीटा। ध्यान से इस चीज को यदि मैं जो समझाना चाह रहा हूं इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये काफी अच्छे समझ में आ जाएंगे, और कभी नहीं आप बोलोगे कि इसमें पॉजिटिव होता है इसमें नेगेटिव होता है इसमें पॉजिटिव नहीं, कौन सा फंक्शन किस में पॉजिटिव होता है किस में नेगेटिव होता है, इसका काफी यूज आएगा। आप क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें आप देखोगे काफी इसका यूज पड़ेगा। ये यदि पता नहीं रहता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, क्वेश्चन यहाँ भी फंसेंगे। और जो लोग मैथमेटिक्स से पढ़ाई कर रहे होंगे उनको ये बोलेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 12th में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एक काफी लंबा चैप्टर है, जो कि आपका ट्रिगोनोमेट्री जितना अच्छा रहेगा उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को भी आप काफी अच्छे कर सकते हैं। तो बारीकी से देखेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा। ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है, आपको मैंने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था, फिर से मैं इसको एक बार समझा दूं। तो इधर वाला जो डिस्टेंस होता है पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहता था उसको एक्सिस बोलते थे, वर्टिकल जो एक्स लाइन था उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते थे। ओरिजिन इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते थे। इस जगह से राइट साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव, अप का डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे का डिस्टेंस नेगेटिव, इधर का डिस्टेंस लेफ्ट साइड का डिस्टेंस नेगेटिव। तो tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा दोस्तों आपको क्या पता होगा, tan थीटा इक्वल्स टू होता है p/b। p का वैल्यू देखिए ऊपर है तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। नीचे आप यदि देखोगे p पॉजिटिव हो गया, b देखेंगे तो b इधर x एक्सिस पे है, ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव होता है, p हो गया -b, ये माइनस हो गया। cos में भी b नेगेटिव आ जाएगा, मतलब cos नेगेटिव हो गया तो उसका अपोजिट sec भी नेगेटिव हो जाएगा, tan नेगेटिव है तो उसका अपोजिट cot नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें यदि देखेंगे, इसमें आप देखोगे तो कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा उस फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा tan थीटा cot थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव होंगे। यदि आपको चेक करना है ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, ये मेरा थीटा होगा, ये भी नेगेटिव है, नीचे ये p रहेगा तो ये भी नेगेटिव रहेगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या कट जाएगा कट जाएगा। लेकिन अब cos यदि देखेंगे तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, cos क्या आ जाएगा cos नेगेटिव आ जाएगा, बट ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगा वो प्लस हो जाएगा। इसमें यदि देखोगे तो इसमें क्या हो गया tan cot हो गया, इसमें क्या आ जाएगा cos sec, आप खुद से इसको कर सकते हैं cos थीटा और sec थीटा।
तो सबसे पहले आप इस चीज को भी यदि समझना है तो समझ सकते हैं जो मैंने समझाया है। यदि ये चीज नहीं समझ में आया हो तो कम से कम आप क्या कर सकते हैं, ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, इसमें क्या होगा sin थीटा cos थीटा tan cot sec सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें यदि देखें तो sin थीटा और cosec थीटा दो एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें यदि देखें तो tan थीटा और cot थीटा दोनों एंगल पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होगा, cos और sec दो फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाद बाकी सबके वैल्यू क्या देंगे, निगेटिव देंगे। इसमें निगेटिव देंगे का मतलब क्या हो गया, जैसे इसमें कोई एंगल लाई कर रहा है, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री से कोई वैल्यू बड़ा होगा, 90 डिग्री से वैल्यू बड़ा होगा, मान लेते हैं कि 135 डिग्री, 135 डिग्री का वैल्यू आपको पूछा जाएगा क्या होगा, क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। तो उस चीज को क्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज काफी जरूरत पड़ेगा कि सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यदि ये डिसाइड हो गया मतलब 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो पता चल जाएगा कि मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तब तो ये फिर याद रखना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है। यदि साइन का उसमें रेशियो पूछा जाएगा तो उसमें वो पॉजिटिव 135 के लिए पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। 135 पर यदि cos का वैल्यू पूछा जाएगा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा है तो वो निगेटिव होगा। तो आपको सोचना पड़ेगा इसके बेसिस पे, तभी आप क्या कर सकते हैं, फाइनली डिसाइड कर सकते हैं। अन्यथा आपको जितना भी एंगल है उसका यदि आपको वैल्यू पूछा जाए तो आपको याद करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कुछ भी एंगल दे सकता है तो आपको निकाल नहीं पाएंगे। तो बेसिक याद रखिए, सिंपली क्या कर सकते हैं, इसमें ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, साइन 6 जो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इसमें यदि देखेंगे तो साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होता है। इसमें tan cot, इसमें cos sec। इसके बेसिस पे क्या देखेंगे हम लोग, आप देखें वीडियो ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ, इसके बेसिस पे देखोगे आप तो खैर इस वीडियो में मैं यहीं तक रहने देता हूं। आप नेक्स्ट वीडियो क्या कर सकते हैं, इससे आगे पोर्शन जितना मैंने बता दिया है इससे क्या करेंगे, आगे पोर्शन स्टार्ट करेंगे। आप उसको काफी ध्यान से देखें। पहले इस वीडियो को मैंने जितना पढ़ा दिया है, आप यदि एपियर हो रहे हैं मतलब आप यदि 10th से 11th में जा रहे हो, या फिर आपको लगता है कि मेरा बेसिक मैथमेटिक्स सही करना है, या इससे भी ये यदि फिजिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये सब क्या करें, फंडामेंटल आप क्लियर कर लें तो आप काफी हद तक आपको आसान हो जाएंगे समझने में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे के टॉपिक के साथ देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।